Once again, welcome in the class of maths. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of mathematics. So, we are just making the continuity of exercise 5.4 for continuity and differentiability. Okay. So, in previous video lecture, just I have covered the sixth problem, and in this video lecture, just I will complete all the remainings. So, let us start without wasting your time. Question number 7. कह रहा है differentiate e रेज टू एक्स अंडर रूट एक्स का अंडर रूट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कंडीशन का रखा है कि एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो क्यों है कि भाई अगर रूट के अंदर एक्स की वैल्यू निगेटिव आ जाए, लेसर देन जीरो आ जाए, तो ये रियल नंबर नहीं रहता। तो टू बी रियल इट्स गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। कैसे डिफरेंशिएट करें? डेफिनेटली चेन रूल लगेगा। हम लोग कैसे लिखना शुरू करेंगे? तरीका क्या होगा? हम लोग यही कहेंगे कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेज टू अंडर रूट एक्स। तो भाई हम क्या निकालने वाले हैं? dy बाई dx निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगा? बोला पूरे को डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बोला सर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का है? हमारे पास फॉर्मूला है, जरा सोचो, अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने का। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू रूट एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं या नहीं? अब पावर 1/2 यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स को डिफरेंशिएट करने का। तो हम लोग इसी को डिफरेंशिएट करें। हम क्या मान रहे हैं? ई रेज टू रूट एक्स को मान रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ई रेज टू रूट एक्स जो है ना हमारा कैपिटल वाला एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? 1/2 यानी n इंटू एक्स कैपिटल वाला एक्स, ई रेज टू रूट एक्स का पावर 1/2 माइनस 1। इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन अब अंदर वाला जो कैपिटल बना उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी बाई क्या लिखना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू रूट एक्स। क्लियर है? चलिए अब यहां क्या हो गया जरा सोचिए। 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2। तो ये मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं -1/2। अब पावर में ऊपर में -1/2 है तो इसे हम लिख सकते हैं नीचे में ले जाकर के +1/2 यानी 1/2 ई रेज टू रूट एक्स रेज टू पावर 1/2 इनटू। अब इसे क्या लिख सकते हैं भाई? जरा देखो, ई रेज टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ई रेज टू कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ई रेज टू कैपिटल एक्स। तो रूट एक्स को हम यहां पे क्या मान लें? कैपिटल एक्स मान लें। तो ई रेज टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ई रेज टू रूट एक्स। चूंकि रूट एक्स को कैपिटल एक्स माना है इसलिए रूट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे। 1/2 रेज टू रूट एक्स का पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट लिख सकते हैं सबका, यानी 2 रूट ऑफ ई रेज टू रूट एक्स। यहां पे ई रेज टू रूट एक्स है तो यहां पे इनटू ई रेज टू रूट एक्स लिख दीजिए। अब डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स का मतलब है एक्स रेज टू 1/2। तो x रेज टू 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2 दैट इज 1/2 रूट एक्स। मैंने तो याद भी करने के लिए कहा था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx याद रख लेना 1/2 रूट एक्स होता है। 1/2 रूट एक्स होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटू 1/2 रूट एक्स। क्या हो गया पूरा का पूरा? जरा देखो, ऊपर में बच गया ई रेज टू रूट एक्स, नीचे में 2 गुना 2 4 इंटू ई रेज टू रूट एक्स। चाहो तो इसे भी अंदर ही कर सकते हो, इनटू रूट एक्स। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार टैली कर लो। गॉट इट?
इसे थोड़ा चाहो तो और सॉल्व करके आगे कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऊपर में ई रेज टू रूट एक्स है, नीचे में रूट ऑफ ई रेज टू रूट एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ई रेज टू रूट एक्स इंटू अंडर रूट ई रेज टू रूट एक्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 इंटू अंडर रूट ई रेज टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो ये एक कैंसिल हो गया, क्या आ गया, अंडर रूट ई रेज टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4 रूट एक्स। चाहो तो आप इसे भी आंसर कर लो अगर सॉल्व करके करना चाहते हो तो, ठीक है। यही आपका आंसर आपके एनसीईआरटी के बुक में अवेलेबल है। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही कह रहा है डिफरेंशिएट लॉग ऑफ एक्स। क्या लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, बोला नहीं सर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। चलिए, यानी यहां पे भी चेन रूल, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉरी लॉग ऑफ एक्स। क्या निकालना है हमें, dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। चूंकि हमारे पास log x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1 बाई एक्स, राइट। तो हम इस अंदर वाले log x को मन ही मन क्या मान ले रहे हैं, बड़ा वाला x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई बड़ा वाला x, यानी 1 बाई log x। अब क्या करना पड़ेगा, चूंकि इसको बड़ा वाला x माना है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही तो कहता है चेन रूल। तो 1 बाई log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब log x का डिफरेंशिएशन, इसका तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो आंसर क्या आ गया, 1 बाई एक्स log x। दिस विल बी द आंसर। चेक कर लो एक बार, इज इट क्लियर। अब यहां पे कंडीशन क्यों x इज ग्रेटर देन 1 दे रखा हुआ, जरा ध्यान से सोचो। log x की बात है तो log x की बात हो रही है तो डेफिनेटली x क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा डिफरेंशिएट cos x बाई log x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। चूंकि log x की बात हो रही है तो डेफिनेटली x को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो चलिए इसे कैसे डिफरेंशिएट करें, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x अपॉन log ऑफ x। यानी हम लोग cos x को क्या मान लें, u, और log x को क्या मान लें, v। तो इसका मतलब हमें u बाई v फॉर्मेट पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यही होता है हमारा। यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। तो भाई u क्या है, u का डिफरेंशिएशन नहीं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ ऊपर क्या है cos x, यानी cos x इंटू v क्या है हमारे पास log ऑफ x, माइनस v डैश मतलब log डिफरेंशिएशन ऑफ log x, नीचे वाला क्या है हमारे पास log x इंटू ऊपर वाला क्या है cos x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, v क्या है नीचे वाला log x, यानी log x का स्क्वायर। क्लियर है। अब जरा बताइए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू log x, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू cos x डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। क्लियर है। चाहो तो थोड़ा सा और इसको सजा लो, माइनस कॉमन ले लो, x एलसीएम ले लो, तो x एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल दिया, x एलसीएम ले लिया तो हो गया x साइन ऑफ x log x माइनस कॉस ऑफ x। अब ये एलसीएम लिया, नीचे ले आए इसको, तो क्या बन गया नीचे x log x का होल स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
एक बार टैली कर लो आंसर को, मिल रहा है? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ओके माइनस कॉमन लिया है बेटा, तो यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से भी लिया, तो ये प्लस हो रहा है, ठीक है। चलो अब टैली कर रहा है आंसर। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है दो टर्म है, एक ये और एक ये। तो भाई हम जानते हैं, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग u और इसको मान लेते हैं v, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यही होगा। तो अब क्या करें हम लोग, अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करो। सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग du बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं, यानी du बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x रेज टू x cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, यही है हमारे पास। अब ऐसी चीजों को डिफ्रेंशिएट करने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका है। क्या तरीका है, जब भी एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहे, पावर में फंक्शन आ जाए, तो आपके पास एक बहुत अच्छा सा तरीका है लॉग लेने का। तो आप क्या करो, यहां पे डायरेक्टली ऐसे निकालने के बजाय आप क्या करो, इसको जरा ध्यान से समझना। हम लोग पहले ड्यू बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं, तो u बराबर क्या है हमारे पास, x रेज टू x cos x, u बराबर है ये, हमें ड्यू बाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं पता है, इसे ठीक से लिख लो, x रेज टू x cos x है। तो हम दोनों साइड इसका लॉग लेने जा रहे हैं। लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। भाई किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड तो हम सेम काम कर सकते हैं ना, तो यहां पे क्या हो गया, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x cos x। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखना कितना आसान हो जाएगा। अब जरा सोचो, हमको पता है, क्या पता है कि log ऑफ x रेज टू m को हम लिख सकते हैं m log x, यानी पावर जो है मल्टीप्लीकेशन में चला आता है। तो log ऑफ x रेज टू x cos x है, तो x रेज टू cos x क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। हम लिख सकते हैं log ऑफ u इज इक्वल टू x cos x log x। मजा आ गया? अब क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। अब 1 बाई यू का डिफरेंशिएशन याद है, log x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x क्या होता है, 1 बाई एक्स। बोला ये तो x है नहीं सर, u है, डिफरेंशिएशन ऑफ log u विथ रिस्पेक्ट टू x कर ही नहीं सकते, बोला चेन रूल से कर सकते। तो log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू इंटू ड्यू बाई डी एक्स। अब तो ठीक है, बोला हाँ सर। अब इधर डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x इंटू log x। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब x log x, x cos x log x का डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या करोगे भाई, अब आपके पास यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन में चीजें हैं वो कितनी है, 3 है, 2 नहीं है, 3 है। अब क्या करोगे, पंगा, पंगा, क्या पंगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। 2 के लिए तो कर चुके हो, अभी आप 3 के लिए सीख लो, 4 के लिए सीख लो क्या करना है। यानी मल्टीपल, जरा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ u v z हो, सारे के सारे फंक्शन है x के, तो क्या करना होता है, एक को डिफरेंशिएट करो, यानी u को डिफरेंशिएट करो, बाकी v और z को एज इट इज छोड़ दो, प्लस अब v को डिफरेंशिएट करो, बाकी को एज इट इज छोड़ दो,
प्लस अब तीसरे वाले को z को डिफरेंशिएट करो, बाकी को एज इट इज छोड़ दो, दैट्स ऑल। मतलब दो वाले में क्या करते थे, जैसे दो वाला का डिफरेंशिएशन रहता था ub विथ रिस्पेक्ट टू dx, तब क्या करते थे, एक को डिफरेंशिएट करते थे, दूसरे को छोड़ देते थे, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, पहले को छोड़ देते थे, दोनों को ऐड कर देते थे। यहां पे तीन टर्म है, तो एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस तीसरे को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई। यही आपका तरीका होता है, राइट। तो चलिए करते हैं फटाफट, देखते हैं कि चीजें आपकी क्या आ रही हैं। ये समझ में आया आपको? चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले x को डिफरेंशिएट के x के रिस्पेक्ट में, तो क्या 1 आ गया, अब cos x इंटू लॉग एक्स एज इट इज, प्लस अब क्या करें, x को छोड़ दो, cos x को डिफरेंशिएट करो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, log x को भी एज इट इज रहने दो। अब प्लस x को छोड़ दो, cos x को छोड़ दो, log x को डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा 1/x। अब 1/x, यहां पे x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या आने वाला है भैया, जरा देखना ध्यान से, 1/u du/dx, ये u है बेटा, क्या आ गया यहां पे, cos x log x, cos x log x माइनस x log x sin x, x log x sin x प्लस cos x, ये आ गया 1/u du/dx। अब u को भेज दो इस साइड, यानी du/dx इज इक्वल टू u इंटू cos x log x माइनस x log x sin x प्लस cos x। u क्या है बेटा, u हमने माना था किसको, x रेज टू x cos x को, यानी x रेज टू x cos x इंटू cos x log x माइनस x log x sin x प्लस cos x। ये क्या निकला है हमारा, ये निकला है du/dx। क्या निकला है, du/dx। लेकिन हमें क्या करना है, dv/dx भी निकालना है, तभी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा चीजें हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं dv/dx। du/dx समझ में आया या रिकॉल कर दूं, एक बार फिर से देखो क्या किया है हम लोगों ने, ध्यान से देखो। हमारे पास u क्या था, x रेज टू x cos x, x रेज टू x cos x था, तो x रेज टू x cos x था, तो हमने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया। हमने माना u इज इक्वल टू x रेज टू x cos x है, तो हमने log u इज इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ x रेज टू x cos x। तो भाई log का नियम है कि log रेज टू m रेज टू n क्या हो जाता है, m log रेज टू n हो जाता है। तो यहां पे जो पावर में था वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो x cos x क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन में log x हो गया। तो तीन टर्म बन गए मल्टीप्लीकेशन में, x log x और cos x। तो इनको डिफरेंशिएट करना था, तो 1/u du/dx इधर हो गया चेन रूल के अकॉर्डिंगली। और तीनों का डिफरेंशिएशन कैसे, जब तीन फंक्शन हो उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई। यानी हमने यहां पे क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया, cos x और log x से मल्टीप्लाई, फिर cos x को डिफरेंशिएट किया, x और log x से मल्टीप्लाई, फिर log x को डिफरेंशिएट किया, x और cos x से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया रिजल्ट हमारा, 1/u du/dx इज इक्वल टू cos x log x माइनस x log x sin x प्लस cos x आ गया। तो हमने u नीचे था, इसको उधर भेज दिया, तो u इंटू दिस टर्म, और u था क्या हमारा, u हमने माना किसको था, u माना था x रेज टू cos x को, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक आपके पास आ चुका है इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, दूसरे टर्म का dv/dx निकालना है। v इज इक्वल टू क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो dv/dx क्या हो जाएगा बेटा, वही फॉर्मूला कौन सा, u/v
तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू नीचे वाला, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटू ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो छोड़ दो उसको, यहां रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, छोड़ दो एज इट इज, रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो क्या हो रहा है, 2x कॉमन ले लो, तो 2x कॉमन हो गया, यहां क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, dv बाई डी एक्स। ये समझ में आया या नहीं आया? ध्यान से देख लो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। v क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, u बाई v का फॉर्मूला यूज किया, यानी u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। सॉल्व किया, गेट दिस। अब क्या करना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू है क्या, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो बाकी सब चीज को मिटा रहा हूं मैं, सिर्फ dv बाई डी एक्स को छोड़ रहा हूं। बड़ा कर लिया मिटाने के लिए। चलिए, हमें dv बाई डी एक्स डी निकालना है, तो सारी चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। जैसे भी निकाला हमने, du बाई डी एक्स निकाला हुआ है, केवल वो रख रहा हूं, और dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो भाई हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर क्या था, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स था। तो du बाई डी एक्स क्या आया था, x रेज टू x cos x इंटू cos x log x माइनस x log x sin x प्लस cos x प्लस माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना एज इट इज छोड़ दो। राइट, क्लियर है? एक बार टैली कर लो आंसर, cos x, ठीक है, एक बार टैली कर लेना अपने बुक से आंसर, मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा डिफरेंशिएट cos ऑफ log ऑफ x प्लस e रेज टू x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। देखो, जब भी log x की बारी आएगी तो डेफिनेटली x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ log ऑफ x प्लस e रेज टू x। हमारे पास क्या फॉर्मूला है डिफरेंशिएट करने का, cos x log x प्लस e रेज टू x का? नहीं सर, तब क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ log ऑफ x प्लस e रेज टू x, इसको डिफरेंशिएट करने का। हाँ, cos x को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर, d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x, मैं कैपिटल X मान ले रहा हूं क्योंकि किसी और चीज के बारे में मार्क करना है, तो क्या हो जाता है ये, माइनस साइन कैपिटल x। तो इस पूरे को कैपिटल X मान लें तब तो फॉर्मूला बन जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन। तो कर दो cos कैपिटल X का डिफरेंशिएशन, क्या होता है, माइनस साइन कैपिटल X, और कैपिटल X क्या माना है हमने,
log x प्लस ई रेज टू एक्स। चेन रूल क्या कहता है, जिसको माना उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यानी log f x प्लस ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है? बोला ओके सर क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, चलो माइनस log ऑफ x प्लस ई रेज टू एक्स इंटू, अब क्या हमारे पास ये दो अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड करते हैं, बोला बिल्कुल सर, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x with respect to dx plus differentiation of e raised to x with respect to dx। क्लियर है? बोला बड़ी अच्छी बात है। अब log x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x प्लस e raised to x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x, 1 by x, और e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x। चलो x एलसीएम ले लो, तो x एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का रहेगा, x एलसीएम ले लिया, 1 प्लस x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू साइन ऑफ log ऑफ log ऑफ x प्लस ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय x। दिस विल बी द आंसर। एक बार टैली कर लो, राइट? क्या आंसर आ गया, माइनस साइन ऑफ log ऑफ x प्लस ई रेज टू एक्स 1 बाई एक्स प्लस, ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 का होता है समापन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछना। जय।